चैप्टर 3 की शुरुआत में बीप के साथ डोर खुला और लाइट्स ऑन हुई। बेड के हेडपोर्ट्स के पास एक वार्म येलो लाइट ग्लो कर रही थी। लियान जुए ने कारपेट पर अपने स्टेप्स रखे और आदमी को अपनी बाहों से उठाकर बेड पर फेंक दिया। आदमी बेड पर गिरते ही उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकल गई। उसकी शर्ट के लूज बटन्स खुल गए थे और उसका पतला सा वाइट वेस्ट दिख रहा था। लियान जुए बेड के पास ब्लैंकली खड़ा था। उसका फेस कोल्ड था और वॉइस और ज़्यादा ठंडी हो गई। चलो बोलो, तुम क्या चाहते हो? आदमी एकदम से फ्रीज हो गया। वो कांपते हुए धीरे धीरे अपने आप को उठाने लगा। लियान जुए के शार्प जॉलाइन और नैरोड आईज उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। उसके कोल्ड हाथ ट्रेमलिंग करते हुए लियान जुए के ट्राउजर्स के बेल्ट की तरफ बढ़ने लगे। जेंटलमैन, उसकी वॉइस हस्की थी और उसके शब्दों में पेन और हेल्पलेसनेस का एक स्ट्रेंज ब्लेंड था। मुझे तुम्हारा फेरोमोन्स चाहिए। आदमी के हाथ लियान जुए की कमर तक पहुंचा। उसकी उंगलियों ने बस मेटल के बकल को छुआ ही था कि उसके चेस्ट में एक शार्प दर्द उठ गया। लियान जुए ने बिना किसी शर्म के उसको एक ज़ोर से किक दे दिया था। लियान जुए का टॉवरिंग फिगर और उसके पीछे से फ्रेंच विंडोज से गिरती हल्की वाइट मूनलाइट उसके ब्रॉड शोल्डर्स से लीक हो रही थी। के डीप फीचर्स आधे शैडोज में छुपे थे और उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड। उसने बस पहले देखा था कि ये आदमी अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था। पर यह बंदा तो अपनी ही चालाकी दिखाने लगा। लियान जुए, जो बिजनेस वर्ल्ड में इतने सालों से है, हज़ारों चालाकियाँ देख चुका था। उसने सुना था कि ओवरसीज बीडिंग में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। वो आदमी कारपेट पर गिर गया। 2 बार खांसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे उसके अंदर ही दबा दी गई हो। उसकी वाटरी आंखें हल्की सी बड़ी हो गई थी और वो सामने खड़े इंसान को एकदम शॉक में देख रहा था। किसने भेजा तुम्हें? लियान जुए ने लेदर सोल्स उस आदमी के अनइवन चेस्ट पर प्रेस कर रहे थे। वो आदमी जिसके मेसी बाल उसकी आंखों पर थोड़ा सा कवर कर रहे थे, एक स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ बेयरली ब्रीदिंग कर रहा था। नहीं, किसी ने नहीं भेजा। उसकी आवाज़ बेयरली सुनाई दी। लियान जुए ने अपने शू टिप से उसका चिन ऊपर लिफ्ट किया। उसके शार्प आइज के ब्लेड की तरह उस आदमी के फेस को पियर्स कर रहे थे। तो पैसे चाहिए? पैसे की बात करते हो तो सिंपल है, बता दो कितने चाहिए। लियान जुए एक सेंट नहीं था। उसकी दुनिया का प्रिंसिपल क्लियर था, जो चाहिए वो डिमांड करो या तो प्राइस फिक्स करो। उसकी नज़र आदमी की वेट आइज से उतरी और उसके ट्रांसपेरेंट शर्ट के नीचे से फेंट होती बेयर चेस्ट तक गई। ये लुक फ्रैंकली काफ़ी अपीलिंग था। लियान जुए ने कैजुअली सोचा, हायर प्राइस देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आदमी ने अपने स्टिफ एक्सप्रेशन के साथ कहा, नो, नो मनी। लियान जुए के नैरोड आइज और ज़्यादा डार्क हो गए। उसने एक कोल्ड स्नेयर किया, सच में सही और गलत का कुछ पता नहीं है तुम्हें। उसने अपना फुट उठाया और उस आदमी के प्रोफाइल के अलोंग शू का टिप स्लोली स्लाइड किया। प्रेशर काफ़ी था कि उस आदमी को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिले। तुम किसी के कहने पर आए हो या अपने आप? मुझे मत ब्लेम करना अगर मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला। लियान जुए ने अपना पैर वापस खींच लिया। ट्राउजर्स पर सिल्वेटर देखकर वो इरिटेट हो गया था और मुड़कर वापस जाने लगा। डोर हैंडल पकड़ने वाला था। एक रसलिंग साउंड उसके पीछे से आई। उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही एक बॉडी उसके बैक से टाइटली चिपक गई। पतले हाथ उसकी कमर को टाइटली होल्ड करते हुए उसके कोट के नीचे स्लिप कर गए। सर, मुझे किसी ने नहीं भेजा। वो आदमी टिपटो करते हुए अपने चीक्स लियान जुए के नेक के अगेंस्ट प्रेस कर रहा था। उसका हॉट ब्रेथ अल्कोहल की खुशबू के साथ लियान जुए के कॉलर के पास फैल गई। एक डम प्लीडिंग उसकी हस्की वॉइस में थी। पैसे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा टेस्ट दे दो तुम्हारे फेरामोन्स का, प्लीज़। लियान जुए ने उसके हाथ को अपने चेस्ट से हटा दिया, अपना हेड स्लाइटली टर्न किया और एक कोल्ड ग्लेयर उस आदमी पर फेंका। छोड़ दो। लेकिन उसके वर्ड्स अभी फुली इको भी नहीं हुए थे कि उस आदमी का ट्रेमलिंग किस उसके लिप्स पर आ गया। वो आदमी कांपते हुए लियान जुए के कूल और पतले लिप्स को लाइटली टच कर गया। उसकी किसिंग स्किल्स एकदम चाहुटिक और अनट्रेन थी, इतनी कि एक पल के लिए लगता था कि वो सफोकेट ना हो जाए। लेकिन उसकी एक जर्की और स्ट्रेट फॉरवर्ड टेम्पटेशन कुछ अजीब सा स्पेशल इंटरेस्ट बनकर
लियान जुए के अंदर एक हल्की सी स्पार्क जगा रही थी। लियान जुए ने उस आदमी के आर्म को टाइटली ग्रैब किया और एक शार्प मूव के साथ उसे डोर के अगेंस्ट थ्रो कर दिया। लियान जुए ने उसके चिन को टाइटली पिंच किया, उसके फेयर स्किन पर वाइट फिंगर्स के मार्क्स छोड़ते हुए, और उसका फेस फोर्सफुली ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया। देखो तुम क्या लगते हो, जैसे एक बिच इन हीट। उस आदमी की थिक आईलैशेस हल्की सी ट्रेम्बल कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने लोअर लिप को टाइटली बाइट किया और अल्फा के इंसल्टिंग वर्ड्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपने हाथ उठाए। धीरे से उसने लियान जुए के कोल्ड फेस को कैच किया और हरीडली टिपटो करते हुए उसे फिर से किस कर लिया। लियान जुए ने उस आदमी के नेक के बैक को नीड करते हुए एक्सीडेंटली एक छोटी सी बल्ज को टच किया। विदाउट मच थॉट उसने अपने फिंगर टिप से उसे रब किया, लेकिन जैसे ही वो स्पॉट टच हुआ, उस आदमी ने सडनली एक स्टार्टल्ड रिएक्शन दिया। एक हल्की सी जर्क के साथ वो इंस्टेंटली पीछे हट गया, अपने हाथ से लियान जुए के टच को वहाँ से हटा दिया। लियान जुए ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक फ्लीटिंग थॉट आया, वो एरिया उसके लिए सेंसिटिव है। वो आदमी अपने हाथों को लियान जुए के गले के अराउंड टाइटली रैप कर चुका था और हल्की सी फेंट वुडी फ्रैग्रेंस को डीपली स्निफ कर रहा था। पर उसने अपना हेड ऊपर उठाया, उसकी आंखों में एक ब्लैंक सी कंफ्यूजन थी। क्या तुम बीटा हो? लियान जुए ने अपनी कोट उतारी और उसे जेंटली उठाकर आर्म्स में ले लिया। लियान जुए एक पल के लिए फ्रीज कर गया। उसकी आंखों में एक अनएक्सप्लेन्ड इमोशन फ्लैश किया। उसने कामली और कोल्डली वॉर्न किया, ये बोरिंग ड्रामा बंद करो। उस आदमी की आंखों में एक पल के लिए कन्फ्यूजन फ्लैश हुआ। वो थोड़ा सा स्टन्ड और डेज लग रहा था। लियान जुए कुछ कदम में बेड तक पहुंचा और उस आदमी को बेड पर जोर से फेंक दिया। यहीं पर एपिसोड एंड होता है, तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। बाय गाइस।